हाइपोटेनस। तो बताइए तो क्या आएगा, यह जाकर इधर मल्टीप्लीकेशन ओपी cos थीटा इक्वल टू ओएम, मींस ओएम इक्वल टू OM ओपी cos थीटा। OP cos थीटा। देखो तो यही आया है क्या? यस सर। लिख लो। मींस इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताओ, इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिसके साथ एंगल बनता है वो cos थीटा और उसका अपोजिट होता है sin थीटा। गुड, एक्सीलेंट, यह दिमाग में बैठा लो, तुमको टोटल फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। बढ़े आगे। रफ करो। नए बच्चे ध्यान देंगे, आज लास्ट डे है एक्स्ट्रा मतलब कि फ्री कॉस्ट मतलब फ्री लेक्चर का। आज के बाद नए बच्चे ऐड नहीं हो पाएंगे जिनका फी जमा नहीं होगा, मतलब आज इस वीक का लास्ट डे है। नेक्स्ट वीक से आप फी जो जमा किया रहेगा वही क्लास अटेंड कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। यह मेरा प्रॉमिस है कि आपको बेहतर समझ में आएगा अगर आप कंसंट्रेट होकर समझेंगे। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। यह दिख रहा है बोर्ड पे या नहीं? यस सर। अब आप बताइए, अब आप बताइए कि कॉस किसके साथ बनेगा? cos p op किसके साथ बनेगा, एक्स या वाई? y वाई। गुड, एक्सीलेंट। क्यों वाई? क्यों वाई? हाँ, ओपी। क्या नाम होगा इसका बताइए, क्या नाम होगा? ओपी। अरे ओपी sin थीटा। मारेगा बहुत मार। कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा? एंगल जिसके साथ एंगल बनेगा वो ऑलवेज कॉस होगा। जिसके साथ एंगल बनेगा ऑलवेज क्या होगा? किसके साथ एंगल बन रहा है? किसके साथ एंगल बन रहा है? y वाई। तो क्या बनेगा? OP cos तो यह क्या हो जाएगा? यह वाला OP sin थीटा। आप इसको भी तो बोल सकते हो ओपी साइन थीटा। यस सर। क्योंकि जो ओपी साइन थीटा ये होगा वही ओपी साइन थीटा ये होगा। सिमिलरली ओपी कॉस थीटा ये होगा तो ये भी ओपी कॉस थीटा होगा। हो गया? लेकिन इस केस में तो x के साथ एंगल बनना चाहिए ना, क्या बेटा? ऊपर की तरफ y की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ x की तरफ बन रहा है ना। एंगल से मतलब नहीं है बेटा, यह इसके साथ प्रोजेक्शन होगा, cos थीटा होगा, ओपी cos थीटा, यह sin थीटा होगा। हाँ सर, वो समझ में आ गया, लेकिन वो जो x के साथ आपने जो नेक्स्ट एंगल बना है ना, तो उसका एंगल बनाया ही नहीं x के साथ। कहाँ बनाया एंगल x के साथ? मैंने एंगल कहाँ बनाया x के साथ? प्रोजेक्शन बनता है कैसे? हाँ, सिर्फ प्रोजेक्शन है, एंगल कहाँ है? एंगल नहीं है। एंगल रहेगा तब तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, बढ़ो आगे। अब लिखिए टू डायमेंशनल मोशन। अब स्टार्ट कर रहा हूं, लिखिए टू डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल का मतलब इसी को कहते हैं प्लेन मोशन। प्लेन मोशन, क्योंकि प्लेन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। ध्यान दीजिए, यह y एक्सिस है और यह x एक्सिस है।
यह ओरिजिन है, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ध्यान दो इधर, सभी लोग ध्यान दो, बोर्ड पे दिख रहा है ना, क्लियर? हाँ। अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट इधर जाए, ध्यान दो, इस साइड में, कैसे जाएगा या कैसा मोशन होगा? इस मोशन को क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन एंड मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल एक चींटी इस पे चले, हो सकता है कि नहीं? मैं इस रोड पे चलूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा है क्या? तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? वन मोशन इन वन डायमेंशन। इसको वन डायमेंशनल मोशन। मोशन। और मोशन अलोंग वाई एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या होगा? याद है इक्वेशन आप लोग को? bx इक्वल टू x इक्वल टू vx स्क्वायर इक्वल टू, ये पता है ना? हाँ सर पता है। या कब लगेगा या किस केस में लगेगा? इस केस में से जब वन डायमेंशन होगा तो। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, जो कि इसके पहले वाला हमने पढ़ा था, क्या बोलेंगे इसको? वन डायमेंशनल along y axis Along y axis। या मोशन अलोंग y एक्सिस। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा बेटा? इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? Vy is equal to uy plus ayt. yt। y is equal to uyt plus half ayt square। vy square is equal to uy square plus 2ay y। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? सर हाँ बेटा। मुझे एक अब तक समझा नहीं सर कि टी पे हम y क्यों नहीं लेते? हे भगवान, टी यूनिवर्सल क्वांटिटी है यार, टी हर जगह बढ़ता है, टी कोई एक्सिस डिफाइन नहीं करता है, टी कभी एक्सिस डिफाइनिंग, टी एक्सिस के अनुसार नहीं वेरी करता है। आप बैठे भी रहोगे तो टाइम बढ़ते रहेगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या टाइम रुका है क्या? नहीं, टाइम हमेशा बढ़ता है। टाइम कभी वेरिएबल टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। 2 मिनट। थोड़ा फास्ट करे बेटा, थोड़ा फास्ट करे। मेरा यह प्रॉमिस है कि चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, आपको एक बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, बशर्ते आप अप टू डेट रहोगे। चलो बढ़ रहा हूं आगे। बेटा रे इसको क्या कहेंगे? या तो एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया या वाई। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Plane. व्हाट इज दिस? Plane. Combination of x and y. XY plane एक्स वाई XY plane प्लेन, हाँ या ना? हाँ सर। और जब यह प्लेन है तो इसमें मोशन जो होगा वो कैसा होगा? टू एक्सिस, Two dimension. टू डायमेंशनल मोशन, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉल को हमने V0 से फेंका, यह बॉल कहां गया? प्लेन में। क्यों प्लेन में गया? क्योंकि देखो अगर बॉल ऐसे गया तो इतना x कवर किया और इतना y कवर किया, किया या नहीं किया? यह x हो गया और यह y हो गया। इस प्लेन को, इसको, इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। और मोशन अलोंग मोशन इन प्लेन। प्लेन।
चलिए मैं रफ करूं। हाँ सर। रफ कर रहा हूं आप, चलिए रफ कर रहा हूं। हमें क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? 2D. 2 dimensional. हाँ, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। देखिए यह क्या होगा x, यह क्या होगा? Y. कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया? V naught. थीटा। हाँ, वी नॉट वेलोसिटी से एंगल थीटा। यह कैसे जाएगा? ऐसा ही मूव करेगा, ऐसा ही मूव करेगा। Yes, sir. इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं? Max. एच मैक्स। इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। आर से इंडिकेट करते हैं। और यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक आने में लगा टाइम को क्या कहेंगे? या यहां से यहां तक आने में लगा टाइम को क्या कहेंगे? टाइम ऑफ Time of फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखते चलिए, लिखते चलिए। और यहां से यहां तक आने में लगा टाइम को कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहेंगे? टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक आने में लगा टाइम को कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। Descent. रेंज को भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सर टाइम और एसेंट और डिसेंट कहाँ तक आएगा फिर से बताइए ना। हाँ हाँ सर. चल रफ लिख लीजिए, उसके बाद फिर से मैं बताता हूं। रफ करूं? 1 minute. सर ये रेंज का फुल फॉर्म है क्या? डिस्प्लेसमेंट अलोंग. रेंज का मीनिंग है, रेंज का मीनिंग हाँ. है। हो गया सर. चलो या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। यह वी नॉट से प्रोजेक्ट किया, यह एंगल थीटा। ठीक है, यह मैक्सिमम हाइट है। ध्यान, रुक जाओ रुक जाओ, अभी लिखो मत फिर। यह मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। अच्छा बेटा रे, हेलो सुनो, यह पार्टिकल, यह ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जा रहा है क्या? नहीं. इसके ऊपर जा रहा है क्या? नहीं. तो यहाँ पे भी वाई क्या होगा? जल्दी बोलो। 0. जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी नहीं है उधर, है या नहीं है? नहीं. नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा रहा है। कोई डाउट? नो. नो। अब देखिए, इस केस में ए वाई किधर लगेगा? इस केस में ए वाई किधर लगेगा? डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउन। लगता है नहीं लगता है? याद है या नहीं है? हाँ सर. राजस्थान। Yes. नीचे क्या लग रहा है? ए वाई। ए वाई मीन्स जी।
जी, मैं शॉर्ट में एक दो जगह जी लिख दिया हूं, चलेगा ना? माइनस जी ना सर? हाँ वही माइनस जी, ये वाई लिखा हूं सिर्फ, हो गया। मैक्सिमम हाइट तक जाने में, कहां से? ओरिजिन से, ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ टाइम ऑफ टाइम ascent, ऑफ एसेंट, द टाइम टेकन फ्रॉम ground to maximum height. मैक्सिमम हाइट। इसे क्या कहेंगे? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक जाने में इसको कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मींस टोटल फ्लाइंग टाइम। टोटल फ्लाई टाइम जब तक हवा में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, उसे क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। कोई डाउट? चल लिख लिए। लिख लिए। अब मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। अगर आपको समझ में यहां तक आ गया हो तो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं एक्स एंड वाई मोशन। अगर यहां तक आप सभी को समझ में आ गया हो तो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं एक्स एंड वाई मोशन। रफ करूं? हाँ सर। चल रफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। अब देखिए मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस को अप्लाई करूंगा, इसलिए बी कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट। आप जवाब देते रहिएगा, मैं लिखते रहूंगा, क्योंकि आपके जवाब के बिना मैं नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा यहीं पे बीच में। अगर आप जवाब नहीं दोगे मैं छोड़ दूंगा यहीं पे। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। चलिए बेटा रे, यह V नॉट है, यह कौन सा वेलोसिटी? स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी है ना? हाँ। यह इनिशियल कंडीशन है, और यह कौन सा कंडीशन है? फाइनल कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। यस जवाब दोनों में छोड़ दूंगा यहीं पे, मजाक नहीं, मैं सही बोल रहा यस हूं। सर, यस आप सर। बताओ इधर कौन कितना वेलोसिटी होगा? इसके एक्स के अलाउंग कितना वेलोसिटी होगा? जीरो। एक्स के अलाउंग कितना वेलोसिटी होगा? जीरो होगा। यह कितना है? V नॉट। V नॉट एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स के साथ। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा। तो यह कितना होगा? हाँ तो कितना होगा? cos थीटा। क्या cos थीटा? पांडे सर cos थीटा क्या? cos थीटा एक्स कॉस। मारेंगे, अभी मारेंगे। अरे इसका वैल्यू क्या है? वी नॉट। तो यह क्या होगा? V नॉट। cos थीटा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे भैया एंगल कौन बना रहा है? वेलोसिटी। थीटा। वेलोसिटी।
किसके साथ? एक्स के साथ। X. X axis. तो प्रोजेक्शन कौन करेगा? कौन बनाएगा प्रोजेक्शन? वेलोसिटी। किसके साथ? एक्स एंड X के साथ। जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है? कॉस। कॉस। Cos. तो यह क्या होगा? वी नॉट। Cos theta. अभी भी डाउट है Cos तो theta. बोलो। अभी अगेन डाउट है? अरे डाउट है तो बोलो। नो सर। यह No, क्या होगा? sir. यह क्या होगा? यह क्या होगा? यह क्या होगा? V naught sin theta. वी नॉट। Sin Theta. क्यों 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 वी नॉट साइन थीटा? बोलो ना भाई। क्योंकि यह वी नॉट जो बना रहा है एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दैट्स वाई वी नॉट एक्स के साथ कॉस थीटा प्रोजेक्शन होगा और वाई के साथ साइन थीटा प्रोजेक्शन होगा। यहां तो कोई डाउट? एक बार और समझाऊं? एक बार और। हाँ सर। हाँ चलिए इसको Yes. लिख लीजिए, फिर से रफ कर रहा हूं। चलिए रफ कर रहा हूं। Yes. देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या एंगल थीटा वी नॉट। मैंने आपको बताया कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा? या किसके साथ एंगल बन रहा है? अच्छा एक चीज बताओ, यह X के पॉइंट साथ। कौन सा? एक मिनट, यह कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। Initial. तो यह वेलोसिटी इधर क्या होगा? यू एक्स होगा। हाँ. अरे हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी हाँ। अलोंग एक्स हाँ, एक्सिस सर। इधर होगा। हाँ. हाँ. इधर क्या होगा? यू आई होगा। हाँ. Yes. क्यों यू आई? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। Y axis. अब बताइए यूएक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? वी नॉट कॉस थीटा। क्यों वी नॉट कॉस थीटा? क्योंकि वी नॉट बना रहा है एक्स के साथ थीटा एंगल, दैट्स वाई जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा कॉस होता है। मैं पहले बता चुका हूं। इधर क्या होगा बोलो? V naught was V sin naught theta. sin वी नॉट। साइन Sin थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. No, sir. ए बेटा अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस पार्टिकल को आगे और ले चलते हैं। बेटा रे वाई के लॉन्ग इधर क्या लगेगा? ए वाई होगा। हाँ सर. हाँ या ना? हाँ. क्यों ए वाई? यस सर। जी। क्यों ए वाई? क्योंकि अर्थ नीचे है और ड्यू टू अर्थ क्या लगता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन Rotational होगा। force. होगा हाँ हाँ sir. सर. बेटा। एक्स होगा क्या इस केस में? एक्स होगा क्या? एक्स मींस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा क्या? Along X axis. होगा क्या? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है भाई। एक बार देखो, एक बार मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर इसमें एक्सेलरेशन थोड़ा आ रहा है क्या? नहीं. एक्सेलरेशन एक ही लग रहा है, वह किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू अर्थ। ड्यू टू Earth. अर्थ। एक्सेलरेशन Earth. कब लगता? जब मैं इसको पकड़ के धक्का देता, पुश करता, तब उस वक्त एक्सेलरेशन लगता। हाँ या ना? लेकिन मैं तो हाँ, धक्का सर। नहीं दे रहा हूं। हाँ। धक्का कौन दे रहा है? कौन खींच रहा है? हाँ सर. अर्थ। अर्थ किधर है? वाई डैश में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ. एक्सेलरेशन किधर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ Y dash. वाई पे। Dash. Initial. कोई डाउट? कोई डाउट?
कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. अब No, sir. बताओ, अब No, sir. बताओ, सबसे बड़ा पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक बात बताओ कि वेलोसिटी इन द टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान दो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो नहीं। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? क्या होगा? सोच के बताना, सोच के बताना। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा ना? जीरो कैसे होगा? ये तो दिया है बेटा, कैसे जीरो होगा? तुम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो। सुनो, तुम लोग का ध्यान थोड़ा घबराया हुआ है। सुन, सर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, यही तो बात पूछ रहे हैं मृण्मयी। क्यों कांस्टेंट होगा? क्यों कांस्टेंट होगा? जल्दी बताओ, क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। 0 है। ये हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी होगा एट एवरी पॉइंट क्या होगा? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, इक्वल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 0 है। 0. नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। इसका मतलब यह पार्टिकल जब यहां पे रही होगी, इस समय भी दो वेलोसिटी x और इधर y हुआ होगा। यहां पे रही होगी तब पर भी x, इधर y, यहां पे रही होगी तब पर भी x, यहां y, यहां पे आई होगी तो भी x। ध्यान दो, समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, इधर जो vx होगा, ux होगा, यहां पे जो ux होगा, यहां पे जो ux होगा, यहां पे जो ux होगा, हर जगह आपस में क्या होगा? अरे बोलो ना, Equal. इक्वल। लेकिन यह जो ui होगा, यह जो ui होगा, यह जो ui होगा, यह जो ui होगा, ui सेम होगा क्या? क्यों नहीं होगा? Yes. इसका वजह क्या है? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ। क्यों नहीं होगा? हाँ. क्योंकि नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, जबकि एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। चलिए यहां नहीं तक लगता है। जल्दी लिखे तो। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग द एक्स एक्सिस एवरी पॉइंट्स पे वेलोसिटी आपस में क्या होता है? क्या Equal. होता है? क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। चलो टाइम अप, 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 टाइम अप। कल रिवीजन करके आना, कल मतलब मंडे को। ध्यान दो, जिसका फी पे है वही नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मंडे का क्लास वही बच्चा कंटिन्यू कर पाएगा जिसका फी पे है, अदरवाइज नहीं, बच्चा नहीं करेगा। जिसका पे नहीं है वो नहीं करेगा।